क्लोरीन को लीजिए हमने, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0 वैकेंट है d ऑर्बिटल आपका यहाँ पर, सही है। तो फिर से करना आपको, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेने, उनका डब्बा डायग्राम बना देना है, ये ग्राउंड स्टेट में बन रहा है सब, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लिया, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3s 3p और ये 3d, 1 2 1 2 3 4 5। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी, 1, ठीक है। इनके जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही कोवैलेंसी हो जाएगी। अब दूसरे में क्या ले रहा हूँ यहाँ पर बेटा, एक्साइटेड स्टेट। क्या एक्साइटेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, एक बनाओ इसको, ठीक है, ये तो ऐसे रहेंगे, ये वाला उठकर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया आगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, सही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो यही क्या बन गई बेटा इसकी कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी बेसिक कितनी हो गई, 3। और ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट 1। अब देखो यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है आगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ गया, आगे आ गया, सही है। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है ये आपकी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कितने बॉन्ड बना रहा है, मेनली यही है, वही उसकी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर एक बॉन्ड बनाया तो वैलेंसी कितनी, 1, 2 बनाए तो 2, 5 बनाए तो 5 है, 7 बनाए तो 7, ठीक है। अब जो वैलेंसी होती है ना, 2 तरीके की होती है, एक को मैं क्या बोल रहा हूं, कोवैलेंसी। ये कैसे होती है बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां बनते कौन से बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। किस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है यहां पर, कोवैलेंट बॉन्ड। अब दूसरी टाइप की जो आपकी वैलेंसी, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग होती है। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन कर लेता है, गेन कर लेता है। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो बनाता है कैटायन, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो क्या बना लेता है, एनायन। और इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उससे जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो वैलेंसी होती है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये कैसे होती है बताओ, बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो एलिमेंट, मान लो एक एलिमेंट था आपका ए, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मान लो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये जो बना दैट इज कैटायन, सही है। और बगल में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा बी, उसने इसी लूज इलेक्ट्रॉन को कर लिया, गेन कर लिया, तो इसने क्या बना लिया, एनायन। अब इस एनायन और कैटायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए बेटा जी, अब हमें इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है और कोवैलेंसी है क्या। अब सबको देख लें जरा हम, जिसके बारे में हमें मेनली पढ़ना है। ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, इसमें मेटल्स होते हैं मेनली। ग्रुप 1 के क्या कहलाते हैं आपके, एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये मेनली कौन से बॉन्ड बनाएंगे हमेशा, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी चलेगी, इन दोनों में क्या चलेगी, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये मेटल्स हैं सारे के सारे, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी चलेगी इन दोनों में, और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1 और इसकी 2, ठीक है। अब इस पे आते हैं हम, ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से हैं, ये पी ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट पी ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है। ग्रुप 13 14 15 16 17। अब इनमें क्या चलता है बेटा यहाँ पर, सही है, यहाँ पर देखो जो इनकी यहाँ पर कोवैलेंसी आएगी, कितनी कितनी आएगी, यहाँ पर 3, इसकी कितनी आएगी 4, यहाँ पर कितनी आएगी 3 5, कैसे आएगी ये पता करना है हमें भी। इसके बाद इसकी कितनी आएगी बताओ, 2 4 6, इसकी 1 3 5 7, सही है। ये एक बॉन्ड भी बना सकता है, ये 3 भी बना सकता है, 5 भी और 7 भी, ठीक है ना। अब देखेंगे जरा कैसे बनाता है ये। अब बेटा एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो दो हैं आपके 13 और 14,
इसकी एक की कोवेलेंसी कितनी है 3 और दूसरे की कितनी है 4। तो ये बॉन्ड बनाता है ये किसके थ्रू बनाता है ये, यहाँ पर एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का हमेशा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, तभी बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर। सही है, हमेशा एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? सही है बेटा। सबसे पहले कौन सी फैमिली ली हमने, बोरॉन फैमिली। इसी कोवेलेंसी की बात करते हैं कैसे होगी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर जो आपके जो बॉन्ड बन रहे हैं ये जनरली कौन से बॉन्ड हैं, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कोऑर्डिनेट का भी क्राइटेरिया नहीं लिया है हमने, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग टाइप से बनते हैं वो। तो सबसे पहले हमने बोरॉन फैमिली लिया। बोरॉन में कौन कौन से एलिमेंट होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। और इसके बाद में क्या है आपका, थैलियम, टीयर। सही है, ध्यान से देखो क्या है। वैसे मुझे यहां पर देखना है ये देखो, सबसे पहले मैंने बोरॉन लिया। पहला जो एलिमेंट होता है ना वो थोड़ा एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। उसका रीज़न पता है, कुछ अलग हटके होता है थोड़ा सा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे क्या होता है। ये जो आप इसके बाद के एलिमेंट हैं, इनके पास क्या होता है ना, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इनके पास, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सही है, मेन रीज़न इसका यही होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका छोटा साइज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, बोरॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना ज़रूरी है, वो आपको आना चाहिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के पास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, देख लो यार, 5 है। तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। यानी कि आउटर ये जो कोवेलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इसमें क्या होता है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसकी होती है, वो आउटर मोस्ट शेल्स की। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल की कौन से इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बेटा आपको, 2s एंड 2p। ये सब शेल हैं 2s और 2p। जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है दैट इज 2। अब ध्यान से देखो, इसका डब्बा डायग्राम बनाते हैं हम। जो डब्बा डायग्राम हमने इसका बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इधर, तो इसमें क्या होता है ना, मेनली इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऑर्बिटल पास में है, ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चला जाता है, आगे। ये तो इसी ग्राउंड स्टेट है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन था ये उछल के यहाँ पर क्या गया, आगे चला गया। तो 1 2 3। अब बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। इतने ही बॉन्ड बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, सी भी लिखना कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, कितने फॉर्म हो रहे हैं बेटा, 3। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, यही कोवेलेंसी होगी फिर। तो कोवेलेंसी कितनी है बेटा इसकी, 3। समझ में आ गई बात। ऐसी एल्यूमिनियम का देखो, अब एल्यूमिनियम का लो, इसका कितना होता है 13। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है ना, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसकी, 3। नंबर ऑफ देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 3 ही है आउटर मोस्ट शेल में। इसका डब्बा डायग्राम बनाओ आउटर मोस्ट शेल का, तो ग्राउंड स्टेट है, कितने हैं, 1 2, ये 3s है और ये कौन सी है 3p। ऐसे ये 2s था, ये 2p। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है p के पास, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और आगे जंप करके चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी इसकी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो जब नंबर ऑफ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी इसकी, 3। तो कोवेलेंसी इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रुप 14। और इसी को हमने क्या बोला, कार्बन फैमिली। इसके पास कितने एलिमेंट हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
ठीक है, टिन, लेड। फिर से यही देखो, समझ में आ रही है बात? इन्हीं को देखना है मेनली। जो पहला एलिमेंट है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा नहीं, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। सही है, तो सबसे पहले मैंने कार्बन को ले लिया, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, आउटर मोस्ट शेल सेकेंड वाली। ठीक है, डंबर डायग्राम बनाए इसका। अब तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 2 3 4। ठीक है, ये 2s था और ये क्या है आपका 2p। अब ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट बना देते हैं इसकी। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है देखो, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास? 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। तो कोवेलेंसी भी कितनी? कोवेलेंसी इज इक्वल टू, वही कोवेलेंसी होगी 4। ठीक है, अब बेटा देखो ऐसी नीचे इनमें भी सब में ऐसी जगह, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका? सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितना है? 14। ठीक है, अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 12 और 2 14। ठीक है, अब फिर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लो, 3 है आपकी शेल। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें? डब्बा डायग्राम बना लीजिए, 3s 3p, दिस इज 3s 3p। 3s में कितने? 2, 3p में 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा और क्या हो जाएगा देखो। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी बेटा इसकी? 4। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली ले लेते हैं हम, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, यानी ग्रुप 15 एलिमेंट। इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सही है। अब बेटा यहां पर ध्यान से देखना आप जरा, ठीक है। अब इसके पास तो डी ऑर्बिटल है नहीं पहले एलिमेंट के पास, इनके पास डी ऑर्बिटल होगा। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहां पर क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल, हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले फिर से मैंने पहले एलिमेंट लिया, दैट इज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। तो 1s2, 2s2, 2p3। अच्छा 2 के पास डी नहीं होता, हमें बताइए। जो आपका दूसरा जो आपका जो है ना दूसरी शेल है उसके पास क्या होंगी सब शेल? 2s एंड 2p। ठीक है, वैसे मैं करा चुका हूं तुम लोगों को इसको, आप इसके ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है बेटा, जरूर जाएं वहां पर अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। अब देखो फिर हम जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को लिखेंगे, क्योंकि वही क्या करेंगे आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो डब्बा डायग्राम बनाइए सर इसका। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अच्छा अब एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? कि एक्साइट होने के लिए उसको डब्बा खाली चाहिए, अब वो है ही नहीं, क्योंकि इसके पास जो है ना आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, 2d तो है ही नहीं इसके पास, नो 2d। सही है, तो बस ग्राउंड स्टेट में होगा इसका, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में ही इसके क्या बनेंगे? बॉन्ड बनेंगे। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने? 3। तो कोवेलेंसी 3। नेक्स्ट देखो, अब आगे एक ही ले लेते हैं बस, दैट इज व्हाट? फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस में कितना है बेटा? 15। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अच्छा 3p3 है, लेकिन अब जो आपकी तीसरी जो आपकी क्या है शेल है उसके पास 3s भी होगा, 3p और 3d भी, लेकिन 3d यहां पर कैसा है? भी वैकेंट। बेटा यही समझने वाली चीज है, ठीक है ना, वैकेंट है ये। अब इसका अब देखो जो आउटर मोस्ट शेल है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
अब डब्बा डायग्राम बनाओ इसका ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में इसका डब्बा डायग्राम दैट इज एस पी और डी वैकेंट पड़ा है आपका एज इट इज। 5 होते हैं उसमें ऑर्बिटल, ठीक है, डी में 5 होते हैं। ये दिस इज व्हाट 3s 3p 3d। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है और 3 किस में है, यहाँ पर, ठीक है ना, वो खाली है। अभी ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बेटा, तो ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। तो यही क्या बन गई, इसकी कोवेलेंसी हो गई। तो ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी है फास्फोरस की, 3। तुमने देखा होगा बेटा PCl3 बनाता है यहाँ पर, PCl3, ठीक है, PF3 PH3, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी है इसकी, 3। अब एक्साइटेड स्टेट में देखें क्या एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी है, हाँ जी, क्योंकि उसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के किस में चला गया, डी में। तो एक्साइटेड स्टेट 1 लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक उछल के चला गया यहां पर। तो एक्साइटेड स्टेट में आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5। तो कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, तो व्हाट इज द कोवेलेंसी, कोवेलेंसी भी कितनी हो गई, 5। अब एग्जांपल देखो, PCl5 PF5 PF5, लेकिन PH5 नहीं बनता है क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसकी इतनी औकात है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करा सके, ठीक है। ये चीज़ें हम समझेंगे ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में। अगली वीडियो आपको वही मिलने वाली है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मैं तुम लोगों को वही पढ़ाने वाला हूँ। चलिए बेटा, ग्रुप 16, इसको क्या बोला हमने, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। पीछे से आवाज मत निकालो ऐसे चलो देखो, अब इसका ट्रिक भी इसकी पता है ना तुम सब लोगों को, ओल्ड स्टाइल से, टीपो इस टाइप से ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम TePO, सही है। फिर से वही चीज़ है बेटा, इसके पास वैकेंट डी नहीं होगा, इनके पास वैकेंट डी होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, ऑक्सीजन को पकड़ा। ऑक्सीजन के पास क्या होगा, कितने हैं, 8। फिर से डब्बा वो बनाओ आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। अब बेटा 2 के पास डी तो है नहीं, ये तो श्योर शॉट है। जब 2 के पास डी नहीं है, अब क्या करना है तुम्हें, मतलब अगर मतलब क्या है, जब एक्साइटेशन होना है तो उसके लिए आपको एक डब्बा खाली चाहिए, एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, है तो एक्साइटेशन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसका डब्बा डायग्राम बनाइए, 1 2 1 2 3 4। दिस इज व्हाट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कितने आपके इलेक्ट्रॉन खाली हैं, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो कोवेलेंसी भी कितनी होगी इसकी, 2। दिस इज व्हाट कोवेलेंसी भी 2 ही होगी इसकी, सही है। अब देखो, अब किसको ले लेते हैं हम, ऊपर वाले, मतलब सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कैसा होगा, सेम होगा, बस नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सल्फर को लिया, सल्फर का कितना होता है, 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 3d भी होगा, लेकिन क्या होगा, वैकेंट होगा। डब्बा डायग्राम बनाओ आउटरमोस्ट शेल के लिए, दैट इज व्हाट, ये 3s हो गया, 3p, और ये क्या है आपका 3d, सही है। अब यहां पर देखो 1 2 1 2 3 4। अब ग्राउंड स्टेट में देखो बेटा जी क्या है, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो यही क्या होगा इसकी ग्राउंड स्टेट में, कोवेलेंसी, यानी कि जितने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी क्या होने वाली है, कोवेलेंसी। तो ग्राउंड स्टेट हो गई। अब देखो एक्साइटेड स्टेट, अब ये 3s वाला नहीं भेजोगे, पहले इस वाले को भेजोगे, क्योंकि इसमें कम एनर्जी लगेगी यहाँ से यहाँ पर जाने में, पास में इसके। तो आपने 3p को भेजा कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, SF2, सही है। अब इसको भेजो आप एक्साइटेड स्टेट 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आपने जंप करा दिया आगे। तो 3s तो बेटा ऐसे ही रहा, 3s। हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, यहाँ पर बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बचे हुए हैं ऐसे ही,
दीज आर द लोन पेयर। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये ऐसे ही इसके ऊपर रखे रहेंगे और इनको क्या बोलोगे आप? लोन पेयर्स। ये लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 लोन पेयर। अब इसी ग्राउंड स्टेट में कितने लोन पेयर सल्फर के पास? 2 लोन पेयर। अब एक्साइटेड स्टेट में देखना कितने लोन पेयर हैं, ठीक है ना? एक्साइटेड स्टेट में 1 लोन पेयर बचा है और इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट 1 में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इज इक्वल टू 4। और यही इसकी क्या बन गई फिर? कोवैलेंसी भी 4 ही हो गई इसकी, ठीक है। क्या डी ऑर्बिटल में अभी भी खाली है? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जाएगा इधर, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? एक्साइटेड स्टेट 2। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? ध्यान से देखो, 1 2 3 4, अच्छा ये आगे गया है ना, 6 हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, तो कोवैलेंसी भी कितनी? समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल लिख लेते हैं SF4, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? SF6। क्लियर है बात? चलिए बेटा, अब ग्रुप 17 की बात करें। ग्रुप 17 को क्या बोलते हो आप? हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सही है। अब देखो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इन सबके पास डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। यहां पर कोई एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है और यहां पर एक्साइटेशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फ्लोरीन लिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है। और 2 के पास डी तो नहीं है, तो डब्बा डायग्राम बनाओ आउटरमोस्ट शेल के लिए। 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया मैंने अनपेयर्ड को, ठीक है। कितना है इसके पास? 1। तो कोवैलेंसी भी कितनी होगी बेटा इसकी? यही इसकी कोवैलेंसी होगी, ठीक है ना? सही है। अब इसके पास लोन पेयर बता सकते हो कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। 1 2 3, यानी कि जिन्होंने जो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही क्या है आपके? लोन पेयर। 3 लोन पेयर होगा इसके पास। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्लोरीन को लीजिए हमने। इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। वैकेंट है डी ऑर्बिटल आपका यहाँ पर, सही है। तो फिर से क्या करना है आपको? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेने, उनका डब्बा डायग्राम बना देना है। ये ग्राउंड स्टेट में ही बन रहा है सब, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लिया? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 3s 3p और ये 3d। 1 2 1 2 3 4 5। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी? 1, ठीक है। यानी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही कोवैलेंसी हो जाएगी। अब दूसरे में क्या ले रहा हूं यहां पर बेटा? एक्साइटेड स्टेट। क्या एक्साइटेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो यहां पर आपने क्या लिया? 1 बना दो इसको, ठीक है। ये तो ऐसे रहेंगे, ये वाला उठकर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया आगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, सही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो यही क्या बन गई बेटा इसकी? कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी भी इसकी कितनी हो गई? 3। और ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट थी? एक्साइटेड स्टेट 1। अब देखो यहां पर अभी भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है आगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर कहां गया? आगे आ गया, सही है। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे गया तो ये एक्साइटेड स्टेट क्या बन जाएगी इसकी अगली वाली? 2। तो एक बना लीजिए इसको, ऐसे बना लेते हैं तेजी के साथ, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। तो यही इसकी क्या हो गई बेटा? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी भी इसकी हो गई 5। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन अभी भी है?
तो उठ के कहाँ जाएगा, आगे चला गया, सही है। तो एक्साइटेड स्टेट 3, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। इसकी कोवलेंसी यहां पर कितनी हो गई, 7। अब इसको एक बार ध्यान से देखना जरा, ठीक है। तुमने जितनी भी कोवलेंसी देखी, अगर एक अगली एक्साइटेड स्टेट में वो जा रहा है, तो अगर एक है तो सीधे कितनी हो गई, 3, 2 है तो सीधे कितनी हुई, 4, यानी कि एक छोड़ के जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ से, अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, एक्साइट होकर आगे गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, एक और छोड़कर आगे गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, यानी खुद तो वही हुआ, आगे जाके एक और नहीं बन गया, सही है। तो कोवलेंसी सीधे कितने का गैप है, 1-1 का गैप करके जा रही है, मतलब मैं अगर कहूँ तो 2-2 का गैप है उसमें, ठीक है। 1, 3, 5, 7। अब यहाँ पर देखो कितने आपके पास यहाँ पर लोन पेयर हैं, 3, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जब इसकी कोवलेंसी 1 है तो लोन पेयर कितने हैं, 3। जब कोवलेंसी 3 थी तो लोन पेयर कितने थे इसके पास, 2, लोन पेयर 1, कोवलेंसी 5, ठीक है, कोवलेंसी 7, नो लोन पेयर। क्लियर है बात ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोवलेंसी, इट्स डन।